फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 अपलोड हो गया है। आज प्लेलिस्ट बन जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। और ये पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको पहले पर वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपको पार्ट 4 या 5 भी चाहिए और फंडामेंटल से क्वेश्चन तो ज़रूर कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा है कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए है आकार, बी है कार्य, सी है उद्देश्य, डी है सभी। तो आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा जैसे मिलता था। अगला क्वेश्चन है जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए है सामान्य कार्य, बी है विशेष, सी है गेम, डी है नन। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। आपके लिए टाइम दिया गया है, आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य कार्य राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरा वीडियो को और फ्री पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 43वां क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है। ऑप्शन ए है विशेष कार्य, बी है सामान्य कार्य, सी है गेम और डी है नॉन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए विशेष कार्य यानी स्पेशल वर्क के लिए और स्पेशल पर्पस के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आएगा अच्छा से। अगला क्वेश्चन हमारा है 44वां क्वेश्चन है, एटीएम किस प्रकार का कंप्यूटर है। और इसका आंसर कमेंट करने से पहले आप एटीएम का फुल फॉर्म कमेंट जरूर करिएगा कमेंट में कि एटीएम का फुल फॉर्म होता क्या है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्पेशल पर्पस, बी है जनरल और सी है हाइब्रिड और डी है एनालॉग। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेशल पर्पस। आंसर कोई भी गलत लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेटर किस प्रकार का है। कैलकुलेटर किस प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर अपन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिजिटल, बी है एनालॉग, सी है हाइब्रिड, डी है नॉन। तो आप लोग आंसर क्या कमेंट कर सकते हैं, आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए डिजिटल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशीष की पाठशाला चैनल का नाम है और इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर में मेज़रमेंट कौन सा कंप्यूटर करता है। टेम्परेचर मेज़रमेंट कौन सा कंप्यूटर करता है। तो ऑप्शन ए दिया गया एनालॉग कंप्यूटर, बी है डिजिटल, सी है हाइब्रिड, डी है नॉन। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट भी करिएगा। आप लोगों का टाइम दिया गया है, आंसर आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन अगेन राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्रा यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे तापमान, टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर, गति, स्पीड और वोल्टेज सीधे मापते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन यानी आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर आज कमेंट करने को नहीं मिलेगा। 47वां क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे। ईसीजी मशीन किस प्रकार के। ऑप्शन ए है एनालॉग, बी है डिजिटल, सी है हाइब्रिड, डी और डी है नॉन। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। आंसर कमेंट करेंगे, हाथ दर्द नहीं करेगा क्योंकि कमेंट ए बी सी करके देना है तो बेस्ट रहेगा। आप लोग आंसर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का। बैंक सिस्टम कौन सा कंप्यूटर, बैंक सिस्टम के लिए कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है डिजिटल, बी है एनालॉग, सी है हाइब्रिड, डी है नॉन। आंसर आप लोग कमेंट करिए। और ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम में जरूर आएंगे। तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ऑप्शन आपको सामने दे दिया गया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बैंक सिस्टम के लिए डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है बैंक सिस्टम में, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग। अगला क्वेश्चन हमारा है वेदर फॉरकास्टिंग में कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, बी है माइक्रो, सी है मिनी, डी है नॉन। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपको देना पड़ेगा। आंसर कमेंट करिए और आंसर आप लोग जरूर बताइएगा अपना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा
वेदर के लिए सुपर कंप्यूटर यानी मौसम के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं, यानी पीसी पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो इसका उपयोग इसका उपयोग है आप लोग को पूरा मिलेगा। इस एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको पूरा वीडियो पॉज करके आराम से देखिए। व्यक्तिगत, ऑप्शन ए है व्यक्तिगत उपयोग, बी है कंपनी, सी है बैंक और डी है नॉन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1024 बाइट के बराबर क्या होता है। 1024 बाइट के बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए है 1 बीट, बी है ऑप्शन ए बी है 1 किलोबाइट, सी है 1 मेगाबाइट, डी है 1 गीगाबाइट। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो चाहिए और अगर आपको 100 क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, तो आपके लिए 100 क्वेश्चन ज़रूर लाया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1 किलोबाइट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 KB। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी मेमोरी इकाई है। कौन सी सबसे छोटी मेमोरी इकाई है। तो ऑप्शन ए है बाइट, बी है बीट, सी है किलोबाइट, डी है मेगाबाइट। आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। देखिए आंसर कमेंट करने से आपको क्वेश्चन याद होंगे आंसर इसका। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर बीट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बीट कंप्यूटर की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है जो 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई गलत आंसर लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 53 क्वेश्चन है, मेगाबाइट यानी MB में कितने KB होते हैं, किलोबाइट होते हैं। तो आंसर आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। 1 MB बराबर कितना किलोबाइट होता है। ऑप्शन ए है 1000, बी है 512, सी है 1024, डी है 2048। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अरे भाई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी आंसर गलत लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से यहाँ पर दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर अस्थायी दिया गया और कहीं कहीं अस्थायी लिख दिया जाता है। ये आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन ए है रैम, बी है रोम, सी है कैश मेमोरी, डी है रजिस्टर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, रोम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रोम इसका पूर्ण रीड ओनली मेमोरी है। स्थायी रूप इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब जिससे हम स्पर्श कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं उसको। ऑप्शन है MS वर्ड, बी है विंडोज, सी है कीबोर्ड, डी है पेंट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, क्या टच कर सकते हैं बताइए। कीबोर्ड टच कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग डाटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो कौन सा भाग है जो कंप्यूटर को डाटा को प्रोसेस करके कंप्यूटर पर आउटपुट करता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। आउटपुट करता है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा संचालित प्रोसेस किए गए डाटा को छवि या वीडियो के रूप में हमको दिखाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है। और हार्ड डिस्क, चलिए तो ऑप्शन ए है डाटा संग्रहण, बी है प्रिंटिंग, सी है स्कैनिंग, डी है टाइपिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, डाटा संग्रहण के लिए यानी डाटा स्टोरेज के लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है। निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है। ऑप्शन ए है माउस, बी है कीबोर्ड, सी है मॉनिटर और डी है स्कैनर। अभी क्वेश्चन पीछे जस्ट आया था, तो आउटपुट इसमें से क्या होगा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो को स्क्रीन पर दिखाता है।
और अन्य विकल्प आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गीगाबाइट यानी जीबी में कितने मेगाबाइट यानी कितने एमबी होते हैं? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ऑप्शन यहाँ पर 1000, बी है 512, सी है 1024, डी है 2048। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा, पार्ट 3 का ये लास्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नए आते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी ही मिलेंगी। तो ऑप्शन ए पर कंप्यूटर में टाइप करने के लिए किस किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए कंप्यूटर में टाइप करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड और डी स्पीकर। तो आप किस चीज़ से टाइप करते हो ये तो कब को पता होगा। तो आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 60 नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।